नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पुस्तक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तक्षु प्रकाशन। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये, और दरोगा भर्ती में जो मूल विधि एवं संविधान होता है उसकी ये बेस्ट बुक है, जिसमें मूल विधि एवं संविधान का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दी भी गई हैं। ये देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये देखिए मालगुजारी, भू राजस्व सरकारी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता है, इसकी जितनी भी धाराएं हैं, सारी जो धाराएं हैं इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई हैं। ये देखिए, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये देखिए आप यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। तो चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक जो है आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर विस्तार से भी दिया गया है। आगे जो भी चीज़ें हैं ये देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये देखिए। तो चक्षु प्रकाशन की उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखी भी है। लेते हैं पीईटी को लेकर के। यूपी पीईटी ने कल एग्जाम सिटी सेंटर जारी कर दिए, और एग्ज़ाम सेंटर सिटी जारी करते हुए ही विद्यार्थी परेशान हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया में इस समय माहौल गर्म है। लिखा हुआ देखिए, यूपी पीईटी साफ बोल दो, नौकरी नहीं देना चाहते। 400 किलोमीटर दूर सेंटर बेच करके आप साबित क्या करना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका परीक्षा केंद्र 450 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक दूर गया है। परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा का सेंटर 300, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर, इतना दूर बनाना कहीं ना कहीं ये एक गलत डिसीजन है और छात्रों को परेशान करने वाला डिसीजन है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार जो पेट हुआ था उसमें इतनी भगदड़ मच गई थी, क्योंकि सरकार अलग से कोई बस की व्यवस्था और ट्रेन की व्यवस्था नहीं करती है, और फॉर्म पड़ते हैं 35-36 लाख के करीब फॉर्म पड़ते हैं। तो पिछली बार भगदड़ मचने की वजह से कई छात्रों की जान चली गई थी। इसीलिए मेरी सरकार से ये अपील है कि जिस प्रकार से टेट और सीटेट होता है शिक्षक भर्ती के लिए, तो अपने खुद के जिले में होता है, बच्चे जहाँ चॉइस करते हैं वहाँ पे एग्जाम उनका हो जाता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि पेट का भी सेंटर अपने खुद के जिले में हो, ताकि छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े। दूर जा रहे सेंटर्स पर फिर से विचार करने की अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पेट एग्जाम के लिए 14 मई 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ था, जो 17 जून तक चला। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पेट और वहीं पर विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो किराया है, जो यात्रा है, वो निःशुल्क किया जाए। अगर बदलाव नहीं किया जा सकता परीक्षा केंद्रों को लेकर के, तो कम से कम जो रोडवेज का किराया है, जो ट्रेन का किराया है, वो माफ़ कर दिया जाए। और बात भी सही है, बेरोजगार छात्रों से सरकार कमाई न करे। मुझे याद आ रहा है कि ये 2022 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था, 18 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को जब भी हुआ था, तब ये न्यूज़ आई थी बहुत सारे समाचार पत्रों में कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, रोडवेज ने 10 करोड़ से ज़्यादा कमाई। ये देखिए, पीटी परीक्षार्थियों से यूपी रोडवेज को हुई बम्पर कमाई। 2 दिन 10 करोड़ से अधिक कमाई। इस परीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों ने जमकर के कमाई की। ईटीवी भारत ने भी कुछ इसी तरीके की खबर यहाँ पर छापी थी। तो कहीं ये भी छात्रों का आरोप है, कहीं ये पैसा कमाने के लिए तो दूर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। सरकार का बेरोजगारों से पैसा कमा रही है। और बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर यात्रा का जो किराया है वो नहीं लगता है। हमने बहुत सारी परीक्षाओं में देखा है, राजस्थान में अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, वहाँ पर यह यात्रा जो है निःशुल्क कर दी गई। इसी को लेकर के ये जो ज्ञापन है वो भेजा गया छात्रों की तरफ से। लिखा, यूपी पीटी 2025 परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों को निःशुल्क यातायात सुविधा प्रदान किए जाने की बाबत उत्तर प्रदेश में आयोजित यूपी पीटी 2025 परीक्षा में लगभग 25 लाख से विद्यार्थी अधिक शामिल हो रहे हैं। परीक्षा मात्र 2 दिनों में संपन्न कराए जाने से स्वाभाविक है कि यातायात व्यवस्था पर अधिक दबाव बढ़ेगा। साथ ही अधिकांश अभ्यर्थियों को 250 से लेकर के 500 किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित किए जाने से छात्रों पर आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार का बोझ पड़ रहा है। यह सर्वविदित है कि प्रदेश सरकार रक्षाबंधन, अन्य प्रमुख त्योहारों पर आम नागरिकों को निःशुल्क बस की व्यवस्था उपलब्ध कराती रही है। जब त्योहारों पर यह सौगात दी जा सकती है, तो प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार नौजवान जो प्रदेश का भविष्य हैं को भी इस परीक्षा अवसर पर समान सुविधा मिलना चाहिए। तो ये मांगे हैं विद्यार्थियों की कि प्रत्येक प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए बस यात्रा निःशुल्क घोषित की जाए। परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही वैध टिकट माना जाए। संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। त्योहारों पर जब निःशुल्क बस की सुविधा मिल सकती है तो प्रदेश के भविष्य
पढ़े लिखे नौजवानों को यह हक क्यों नहीं मिले। बात बिल्कुल सही है। हम ये विश्वास करते हैं कि सरकार छात्रों के इस न्यायोचित मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी और परीक्षा के सुचारू एवं निष्पक्ष संचालन हेतु तुरंत कदम उठाएगी। छात्र हित सर्वोपरि सुनील कुमार प्रतियोगी छात्र और बहुत सारे छात्र इसी तरीके के जो ज्ञापन वो सोशल मीडिया में चला रहे हैं। अगली सूचना यूपी SSSC की एक नोटिस की है। 28 तारीख की डेट यहाँ पर लिखी हुई है और भर्ती का विज्ञापन नंबर है 4 परीक्षा 2023 प्रवर्तन कांस्टेबल सामान्य चयन मुख्य परीक्षा। तो ये परीक्षा 477 पदों के लिए हुई थी 11 मई को और इस परीक्षा की आंसर की भी जारी की जा चुकी थी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है और उसके बाद में ये संशोधित आंसर की जारी कर दी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि तदनुक्रम में प्रसंगत विज्ञापन से संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 मई 2025 को प्रकाशित की गई प्रोविजनल उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के उपरांत प्रसंगत परीक्षा के मास्टर सीट की संशोधित उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो सभी विद्यार्थी जाकर के ये देखिए, ये है आंसर सीट। यहाँ से आप लोग अपना जो आंसर वगैरह देख सकते हैं कि कितना बदलाव हुआ है, क्या हुआ है, ये देखिए। और अब हम बात कर लेते हैं UPSI की। तो जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि UPSI की परीक्षा जल्द होने जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे विद्यालयों से परीक्षा केंद्र मांगे गए हैं और ये कहा गया है कि ये नवंबर में परीक्षा करवानी है। तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि नवंबर, ये अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे तो दिसंबर, कुल मिलाकर के इसी साल ये जो परीक्षा है UPSI की वो हो जाएगी। तो आप लोग मिल लगा कर पढ़ाई करिए। जानकारी ये भी मिली है कि 10 लाख से ज़्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए अब तक हो चुके हैं। 10 लाख और भी ज़्यादा आवेदन होने की उम्मीद है। लगभग 15 लाख के आसपास आवेदन हो सकते हैं, क्योंकि एज में छूट भी दी गई है। तो जो पुराने विद्यार्थी वो भी आवेदन कर रहे हैं, नए विद्यार्थी भी आवेदन कर रहे हैं। तो कंपटीशन भी टफ होगा और पदों की संख्या भी लगभग आधी है। अगली सूचना है एक वायरल खबर की। आपने देखा होगा सुबह से बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ये खबर वायरल हो रही है। सूबे में खत्म होगी कोटेदारी व्यवस्था। तो मैं शुरू में ही बता दूं, ज़्यादा लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये फर्जी खबर है पूरी तरीके से। इस खबर में कोई दम नहीं है। ये 2018 की खबर है। इसमें क्या लिखा है, योगी बोले लाभार्थियों खाते में जाएगी सब्सिडी, कोटेदार अब कर लें दूसरा व्यवसाय। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही कोटेदारी की व्यवस्था खत्म होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ये ऐलान करते हुए कहा कि सब्सिडी की ये सब बातें लिखी हुई हैं। योगी ने कहा कि शासन की योजनाएं ईमानदारी से निचले तबके तक पहुँचा दी जाए तो भूख, बीमारी और कुपोषण से कोई नहीं मरेगा। ये सब बहुत पुरानी खबर है। जब ये नए मुख्यमंत्री बने थे उसके कुछ दिन बाद की खबर है और आप सर्च करेंगे तो आपको खुद देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर डेट पड़ी है 25 अगस्त 2018 और ये 2018 अमर उजाला की न्यूज़ है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा काम को तो लाइक अवश्य कर दें। सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।